नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वट सावित्री व्रत पूजा विधि बट सावित्री पर। बट वृक्ष की पूजा कैसे की जाती है, साथ ही यह भी जानेंगे कि बट वृक्ष की पूजा में ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो हमें भूलकर भी नहीं करना चाहिए। साथ ही माता जो सुहागन महिला है, उन सुहागन महिलाओं को बट वृक्ष की पूजा में भूलकर भी यह गलती नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसी कोई गलती होती है तो महिलाओं को इसका परिणाम भुगतना पड़ सकता है और उनको पाप लग सकता है। तो महिलाओं को ऐसी गलती करने से बचना चाहिए। तो दोस्तों, आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर करें। चलिए सबसे पहले जानेंगे बट सावित्री के दिन बट वृक्ष बरगद यानी कि जो बरगद का पेड़ होता है, उसकी पूजा कैसे की जाती है। पूजा विशेष रूप से सुहागन स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र और सुख वैवाहिक जीवन के लिए करती हैं। यह पूजा खास तौर पर जेठ मास की अमावस्या को होती है, जो कि सभी अमावस्या में सबसे ज्यादा शक्तिशाली अमावस्या मानी जाती है। कहा जाता है कि इस दिन अगर कोई सुहागन स्त्री पूरे मन भाव श्रद्धा से व्रत रखती है और व्रत को संपूर्ण पूजा विधि से संपन्न करती है, तो उसकी पति की उम्र लंबी तो होगी, साथ ही उसके जीवन में चल रहे समस्याएं, आर्थिक जो भी धन की समस्याएं चल रही हैं, वह भी दूर हो जाएंगे। बट वृक्ष की पूजा करने की विधि आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। वैसे तो सभी महिलाएं बड़े ही धूमधाम से बट सावित्री का व्रत करती हैं, परंतु कुछ महिलाएं होती हैं जिनको पूजा विधि के बारे में जानकारी नहीं होती है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से उन महिलाओं को यह बताएंगे कि पूजा किस तरीके से करनी है और आपको किन गलतियों को नहीं करना है। तो चलिए भक्तों, पहले यह जान लेते हैं कि बट सावित्री का जो व्रत है वह किस तारीख को पड़ रहा है। क्योंकि हम आपको पूजा विधि तो बता देंगे, तो उससे पहले आपके लिए जानना है, यह भी जरूरी है कि है किस तारीख को पड़ रहा है और इसका शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है, कितने से कितने बजे तक आप पूजा कर सकते हैं। साथ ही यह भी जानेंगे कि हमें पूजा के दौरान जो उसका मुहूर्त होता है, उसी के अकॉर्डिंग हमें पूजा करनी चाहिए। और उसके बाद हम आपको पूजा की विधि बताएंगे। 2025 में जेठ अमावस्या की जो बट सावित्री व्रत है वह 26 मई को पड़ रहा है। वट सावित्री व्रत 2025 में सोमवार 26 मई को मनाया जाएगा। यह व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को रखा जाता है, जो इस वर्ष 26 मई दोपहर होगी। 12:11 से शुरू होकर 27 मई सुबह 8:31 तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार व्रत 26 मई को रखा जाएगा। शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:09 से 4:57 तक अभिजीत मुहूर्त, 11:57 से 12:50 तक राहुकाल, 7:25 से 9:04 तक इस समय पूजा से बचें। अमृतकाल 3:30 से 4:30 बजे तक। पूजा विधि तो भक्तों, यहां पर हमने शुभ मुहूर्त तो जान लिया। चलिए अब यह जानेंगे कि आपको पूजा कैसे करनी है। तो सभी माताएं और बहाने ध्यान से सुने कि आपको पूजा कैसे करनी है। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी माता को स्नान कर लेना है। इसके बाद आपको एक संकल्प लेना है। प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने, उसके बाद 16 श्रृंगार करें। इसके बाद व्रत का संकल्प ले। संकल्प में आपको क्या बोलना है? सबसे पहले आप अपने हाथ में थोड़ा सा गंगा जल लेंगे और बोलेंगे, मैं अपने पति की दीर्घायु के लिए यह व्रत कर रही हूं। बट सावित्री माता से आपको यह प्रार्थना करनी है। इसके बाद आपको पूजा करनी है। तो चलिए अब आपको पूजा के बारे में भी जानकारी दे देते हैं, जैसा कि हमने आपको वीडियो में पहले बताया था। तो सबसे पहले तो आपको अपने आसपास बट वृक्ष को ढूंढना है, यानी आपके आसपास बड़ी का वृक्ष है, उसे वृक्ष के पास जाना है। सभी माता के लिए एक बहुत ही ज्यादा जरूरी और महत्वपूर्ण बात जो आपको व्रत से पहले ही करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जिस दिन आपका व्रत है उसे दिन आपको 16 श्रृंगार करना है। 16 श्रृंगार में आपको सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखना है कि उसे दिन आपको कांच की चूड़ियां जरूर ही पहनना है। यह काफी ज्यादा शुभ माना जाता है। एक और जरूरी बात, कांच की चूड़ियां आप पहनते हैं तो उससे पहले ही आपको 2 चूड़ी सावित्री माता को जरूर अर्पित करना है। इससे आपके स्वास्थ्य की हमेशा वह रक्षा करेगी और आपका जो सुहाग है वह हमेशा जो भी उसके जीवन में चल रही परेशानियां उनसे दूर रहेगा।
तो आपको उसे दिन सावित्री माता को 2 चूड़ियां जरूर ही चढ़ती है। साथ ही एक और जरूरी बात, बट सावित्री वाले दिन महिलाओं को भूलकर भी आर्टिफिशियल वाली चीजों को नहीं पहनना चाहिए। हो सके जितना अपनी सुहाग की चीजों को ही पहने। साथ ही एक और जरूरी बात, 16 सिंगार में बहुत सारी चीज आती है, पर उसे दिन आपको सबसे महत्वपूर्ण बातों की हम आपको बता ही चुके हैं। चलिए एक और जरूरी बात बता देते हैं। उसे दिन आप अपनी जो मांग होती है वह अपने पति से ही भरवा, क्योंकि आई है व्रत। आप अपने पति की लंबी उम्र के लिए ही रख रहे हैं, तो उसे दिन आपको अपनी ही पति के हाथों से अपनी मांग को भरवाना है। यह भी काफी ज्यादा शुभ माना जाता है। और एक और महिलाओं के लिए जरूरी बात शुरू की, इंपॉर्टेंट है, आपको कुछ दिन किसी भी दूसरे की सुहाग की चीज को नहीं लेना है। जितना हो सके अपनी ही चीजों का इस्तेमाल करें। यह थी महिलाओं से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण बात, जो कि हर एक महिला के लिए जानना जरूरी थी। चलिए अब सामग्री जान लेते हैं कि आपको क्या क्या सामग्री पूजा के दौरान लगेगी। इसके बाद आपको कुछ सामग्री है उसकी जरूरत पड़ेगी, जो आपको पहले ही लेकर रखनी पड़ती है। तो चलिए बस सामग्री भी जान लेते हैं कि आपको सामग्री में क्या क्या लगेगा। सामग्री में आपको सबसे पहले एक थाली लेना है, और थाली के बाद आपको उसे थाली में जो जो सामान हम यहां पर आपको बारी बारी से बताएंगे वह सब थोड़ा थोड़ा करके रख लेना है। जितना हमें पूजा में उसे में लगेगा उसी के अकॉर्डिंग हम यहां पर आपको बताएंगे। तो सबसे पहले एक जल से भरा हुआ लोटा लेना है, तांबे या पीतल, आप किसी का भी एक लोटा ले सकते हैं। इसके बाद रोली, अक्षत, हल्दी, कुमकुम थोड़े थोड़े करके ले लेना है। आप साथ ही मंदिर के किसी भी बर्तन वगैरह में भी सबको रख सकते हैं, लेकिन आपको इन सबको अलग अलग ही रखना है। इसके बाद सूती कच्चा धागा लेना है, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी होता है। बट सावित्री के दिन सूती धागा का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है, क्योंकि जो बट वृक्ष होता है उसकी परिक्रमा इस सूती धागे से लगाई जाती है, जो कि हर एक महिला के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद आपको जो पूजन में पेड़ पर होली और अक्षत चढ़ाया जाता है उसको भी ले लेना है। अब इसके बाद पुष्प लेना है, एक फल ले लेना है, इसके बाद एक कोई भी मिठाई ले लेनी है, इसके बाद एक लकड़ी की पटरी या फिर चौकी ले लेना है। इसके बाद उसे पटरी पर सावित्री माता या सावित्री सत्यवान की मूर्ति या तस्वीर को स्थापित कर देना है। अब इसके बाद एक दीपक और अगरबत्ती लेना है और आपको उसको इस चौकी पर किसी की सहायता से रख देना है। इसके बाद आपको व्रत की जो कथा होती है वह सुनना है। चलिए यहां पर हम आपको बट सावित्री माता के द्वारा दी गई कथा भी आपके यहां पर सुना देते हैं। उसके बाद वीडियो में आगे जानेंगे माता सावित्री और सत्यवान की व्रत कथा। हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण व्रत कथा है, जिसे विशेष रूप से वट सावित्री व्रत के रूप में महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और सुख समृद्धि के लिए करती हैं। यह कथा पतिव्रता नारी सावित्री की महान तपस्या, प्रेम और साहस का प्रतीक है। नीचे संक्षिप्त रूप में इस कथा को प्रस्तुत किया गया है। व्रत कथा। सावित्री और सत्यवान की कथा बहुत समय पहले की बात है। एक धर्मात्मा राजा अश्वपति और उनकी रानी को कोई संतान नहीं थी। राजा ने कठोर तप करके देवी सावित्री की आराधना की। प्रसन्न होकर देवी ने उन्हें एक कन्या का वरदान दिया। उस कन्या का नाम भी सावित्री रखा गया। सावित्री जब विवाह योग्य हुई तब वह स्वयं वर खोजने के लिए वन में गई। वहां उसे एक सुंदर, वीर और धर्मनिष्ठ युवक सत्यवान मिला, जो अंधे राजा द्यमतसेन का पुत्र था। सत्यवान का जीवन निर्धनता में बीत रहा था, लेकिन उसके गुणों से प्रभावित होकर सावित्री ने उससे विवाह करने का निश्चय किया। जब सावित्री ने अपने पिता से विवाह की अनुमति मांगी, तब राजर्षि नारद ने आकर बताया कि सत्यवान एक बहुत ही गुणवान युवक है, किंतु उसका जीवन केवल 1 वर्ष और शेष है। सावित्री अपने निश्चय पर अडिग रही और सत्यवान से विवाह किया। विवाह के बाद वह अपने पति और सास ससुर के साथ वन में रहने लगी। जब उस 1 वर्ष की अवधि समाप्त होने लगी, तब सावित्री ने कठोर व्रत रखकर उपवास किया और वट वृक्ष के नीचे तप करने लगी। उस दिन जब सत्यवान जंगल में लकड़ियां काटने गया, तो सावित्री भी उसके साथ गई। वहां सत्यवान के सिर में तेज दर्द हुआ और वह सावित्री की गोद में सो गया। तभी यमराज, मृत्यु के देवता, उसकी आत्मा लेने आए। सावित्री ने यमराज का पीछा किया और अपने धर्म, प्रेम और तर्क से उन्हें प्रभावित किया। यमराज ने सावित्री को कई वरदान दिए, जिनमें से एक यह था
कि उसके ससुर का राज्य वापस मिले, वह संतानवती हो आदि। सावित्री ने चतुराई से ऐसा वर मांगा कि उसे सत्यवान के साथ संतान चाहिए, जिससे यमराज को सत्यवान का जीवन लौटाना पड़ा। यमराज ने सत्यवान को जीवन दान दे दिया। सावित्री के पतिव्रत धर्म, साहस और श्रद्धा से वह विजयी हुई। कथा तो यहां पर हमने सुन ली, अब लिए जानती है कि व्रत का महत्व। इस कथा के आधार पर महिलाएं वट सावित्री व्रत करती हैं। इस दिन वे वट वृक्ष बरगद की पूजा करती हैं, उपवास रखती हैं और सावित्री की भांति अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। कथा सुनने के बाद आपको बट वृक्ष की पूजा करनी है। चलिए, बट वृक्ष की पूजा किस तरीके से करनी है। सबसे पहले आपको बट वृक्ष को जल अर्पित करना है। उसके बाद हल्दी, कुमकुम, रोली, चावल आदि से वृक्ष का पूजन करें। फल और फूल वृक्ष को अर्पित करें। साथ ही हमें यह अपने पति की धीरे आयु की कामना करना है। इस सभी के बाद आपको क्या करना है, जो आपने धागा लिया था, कच्चा धागा लिया था, उसको लेकर बट वृक्ष के चारों ओर परिक्रमा करते हुए उसे लपेटना है। परिक्रमा आपके साथ या फिर 21 बार करनी है। अगर आप 21 बार नहीं कर सकते तो आप 7 बार जरूर करें, क्योंकि 7 बार करना अति शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि जब हमारी शादी ब्याह भी होते हैं तो हम 7 फेरे लेते हैं, तो उसी के हिसाब से अगर आप 7 परिक्रमा लगाते हैं तो यह काफी ज्यादा शुभ माना जाता है। हर चक्कर में आपको एक और मनोकामना बोलनी है। जो भी आपकी मनोकामना हो और आप अपने पति की दीर्घायु चाहती है तो आपको उसकी धीरे आएगी। कामना करते हुए परिक्रमा लगानी है। अब परिक्रमा लगाने के बाद आपको क्या करना है, आरती करना है दीपक जलाकर। बट वृक्ष और सत्यवान की आरती करें, फिर फल, मिठाई आदि बट वृक्ष को चढ़ाए। फिर इसके बाद आपको उसे प्रसाद को सभी में वितरित कर देना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, उसी दिन ब्राह्मण या फिर कोई जरूरतमंद को फल को दान में देना है। इसके बाद भाग तो चलिए, अब आपको हम एक और जरूरी बात बता देते हैं आपको। बट सावित्री के दिन इन गलतियों को करने से बचना चाहिए। खासकर उन महिलाओं के लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि आपको ऐसी कौन सी गलती है जिन्हें करने से बचना चाहिए, क्योंकि अगर आपने ऐसी गलती कर ली तो समझे आपको आपके व्रत का पुण्य फल नहीं मिलेगा और आपके पति भी संकट में आ सकते हैं। तो आपको इन गलतियों को भूलकर भी नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले जो बात है वह है कि आपको बट सावित्री के दिन भूलकर भी सफेद या फिर काला और एक और कलर जो कि है नीला कलर, इस कलर के वस्त्र तो बिल्कुल भी धारण नहीं करना है, क्योंकि यह रंग शुभ नहीं माने जाते। सफेद रंग विधवा का प्रतीक माना जाता है और जो बट सावित्री का व्रत है वह तो बहुत ही ज्यादा का वितरा त्योहार माना जाता है। पूरे साल भर में एक बार त्योहार आता है, तो आप इस दिन भूलकर भी सफेद रंग के वस्त्र न पहने। दूसरा जो कलर है वह है काला। काले रंग के भी वस्त्र हमें भूलकर भी उसे दिन नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि यह कलर भी शुभ माना जाता है, शुभ नहीं माना जाता है। कहा जाता है कि यह अशोक कलर माना जाता है। काले रंग को शोक का प्रतीक माना जाता है, इसलिए बट सावित्री के दिन हमें काले रंग के कपड़े पहनने से बचना चाहिए। तीसरा जो कलर हमने आपको बताया वह नीला व्रत के दिन चमकीला नीला कलर नहीं पहनना चाहिए, यह भी शुभ माना नहीं जाता। आप इस दिन लाल कलर के वस्त्र पहने तो बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। कहा जाता है कि लाल कलर पति के सुहाग का प्रतीक होता है। उसे दिन महिलाओं को लाल कलर की साड़ी अवश्य की पहनना चाहिए। अगर आपके पास लाल कलर की ना हो तो आप पीले कलर की भी पहन सकते हैं, पर भूलकर भी जो हमने आपको कलर बताएं उन कलरों का उपयोग तो आपको कतई नहीं करना है। चलिए, अब दूसरी गलती है जो भूलकर भी महिलाओं को नहीं करना चाहिए। दूसरी गलती यह है कि कई महिलाएं होती हैं, उनको बड़ी का वृक्ष नहीं मिलता है तो वह पीपल के वृक्ष की पूजा कर लेती हैं। वह सोचती हैं कि पीपल के वृक्ष की ही पूजा कर ली जाए, परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा करना चाहिए। कहा जाता है कि पीपल के पेड़ की पूजा उसे दिन भूल कर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे बट सावित्री माता नाराज होती है। उसे दिन हमको बरगद के पेड़ की ही पूजा करनी चाहिए, न कि पीपल के वृक्ष की। यह गलती बहुत बड़ी मानी जाती है। तो महिलाओं को इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि आप उसे दिन बड़ी का पेड़ यानी कि बरगद के पेड़ की ही पूजा करें। एक और इंपॉर्टेंट बात जो हर एक महिला और उसके पति के लिए जानना जरूरी होती है, वह गलती करने से भी बचना चाहिए। आपको उसे दिन घर में क्रोध, झगड़ा, कुत्तू वचन नहीं बोलना चाहिए।
कई महिलाओं के पति होते हैं जो गाली गलौज करते हैं, परंतु उनको ऐसा नहीं करना चाहिए कि अगर उनकी महिलाओं ने इतनी श्रद्धा भाव से उनके लिए व्रत रखा है तो उनको भी समझना चाहिए। तो हो सके उसे दिन भर में गाली गलौच ना करें और अपनी पत्नी का सम्मान करें और उनका पूरा सहयोग करें कि उनका व्रत कैसे करना है। चलिए भक्तों, अब हम आपके यहां पर एक गौ माता से जुड़ा उपाय भी बताते हैं, जो कि प्रेमानंद महाराज ने अभी अभी अपनी ही कथा में बताया है कि अगर आप बट सावित्री वाले दिन गौ माता से जुदाई है उपाय कर लेते हैं तो समझो अपने 33 करोड़ देवी देवताओं को प्रसन्न कर लिया। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि गौ माता को उसे दिन 2 पुरिया अवश्य ही मिला नहीं है। जो भी अपने सामग्री वर्ष सावित्री के दिन पूजा के लिए बनाई है उसमें से 2 पूरियां गौ माता को जरूर खिलानी है, और उन पुरियां को आपको खाली ही नहीं खिलानी, और उन पर थोड़ा सा गुड़ रख ले या फिर हल्दी रख ले और उसके बाद गौ माता को खिलानी है। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात बता देते हैं कि आप जब भी गौ माता को पुड़िया खिलाई तो अपने दाहिने हाथ से ही खिलाएं। इससे आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी और आपकी जो भी मनोकामना है वह शीघ्र अति शीघ्र ही पूर्ण होगी। और आपको एक और जरूरी बात बताते हैं, अगर बट सावित्री वाले दिन कोई भी नए शादीशुदा जोड़ा गौ माता को एक चीज खिला देता है तो समझो उसकी जोड़ी हमेशा सलामत बनी रहेगी और वह दिन 2 गुनी रात 4 गुनी तरक्की करेगा और उनकी जोड़ी को कभी किसी की नजर नहीं लगेगी। तो भक्तों, आपको क्या करना है, उसे दिन आपको जो भी अपने पूजा के लिए सामग्री बनाई है उसमें से 2 पूरियां गौ माता को जरूर खिलाएं, और जो भी नए शादीशुदा वाला जोड़ा है उनका साथ में ही पुड़िया गौ माता को खिलानी है। अलग अलग नहीं खिलानी है, एक साथ ही खिलानी है। दोनों अपने हाथों का प्रयोग करके एक साथ गौ माता को 2 पूरियां अवश्य ही खिलाएं। तो भक्तों, आपको हमारे द्वारा दी गई है जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय सावित्री माता, जय सत्यवान भगवान अवश्य लेकर और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक से हमारा वीडियो बनाने का और भी मनोबल बढ़ता है, तो आप वीडियो को एक बार